शंकर लॉज की ये मीटिंग में आप सबका स्वागत है। मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले हम यूनिवर्सल प्रेयर का उच्चारण करेंगे, इन्वोकेशन करेंगे। ओ हिडन लाइट, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लाइफ इन हेवन। तो अब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे चलते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि स्वर्ग लोक कैसा होगा, क्योंकि आजकल चर्चा जो है काफ़ी हो रही है स्वर्ग के बारे में। लाइफ इन हेवन, मनुष्य का जीवन कैसा होगा स्वर्ग के अंदर, इसके ऊपर आज की हमारी चर्चा है। तो हेवन से हमारा मतलब क्या है? कॉमनली या आम तौर से हेवन का मतलब दो तरीके से लिया जाता है। पहला, कि कोई ऐसा जगह है, कोई ऐसी जगह है, स्थान है, जहाँ पे या तो ईश्वर विराज करते हैं या देव विराज करते हैं या अच्छे लोग जिन्होंने जिंदगी अच्छी काटी है वो लोग जाते हैं मरने के बाद। दूसरा, जब हम कहते हैं आम भाषा में कि हम तो एकदम स्वर्ग में हैं, ऐसा हम जी रहे हैं, या हमारी परिस्थिति ऐसी है कि जैसे हम स्वर्ग में मतलब बहुत खुश हैं, ऐसी जगह पे हैं या ऐसे सर्कमस्टांसेस में हैं कि हम बहुत खुश हैं, तो भी हम कहते हैं हम भाई स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। तो इस तरीके से स्वर्ग की बात करी जाती है, पैराडाइज की बात करी जाती है, जन्नत की बात करी जाती है। तो ये आम भाषा में इस तरीके से हम लोग हेवन को आमतौर से समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है हेवन, ये कहाँ कहाँ पे हमें मिलता है? तो बातें बहुत सारे ट्रेडिशंस में मिलता है। जैसे कि हिंदुइज्म में हम लोग तो कहते हैं स्वर्ग, बुद्धिस्ट सुखावती की बात करते हैं, इस्लाम के अंदर जन्नत का जिक्र आता है, जैन जो हैं वो देवलोक की बात करते हैं, क्रिश्चियंस, जूस ये पैराडाइज, एक और पैराडाइज भी एक तरीका है बोलने का हेवन का। ज़ोरोएस्टर जो हैं वो भी हेवन की बात करते हैं अपने स्क्रिप्चर्स में, बहाई फेथ जो है वो भी हेवन की बात करते हैं, और चाइना में जो कन्फ्यूशियस उनके जो फॉलोअर्स हैं वहाँ पे भी हेवन या टियान वो कहते हैं, इसकी बात। गौर करने की बात है कि कबीर ने और हमारे जो सिख रिलीजन है उन्होंने बोला है स्वर्ग यही है, जो है वो यही है, उन्होंने इस तरीके से बोला है। और इसमें हो सकता है एक तरीके का सत्य हो, वो हम आगे देखेंगे। तो कुल मिलाकर ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि सिर्फ एक जगह का हो, ये पूरी की पूरी पृथ्वी पे एक कॉन्सेप्ट ज़्यादातर सारे ही फेथ्स के अंदर मिलता है। अभी तो मैंने कम लिखा है, और भी टाइप के जो ट्रेडिशंस हैं उनके अंदर भी ये जो कॉन्सेप्ट है हेवन का पाया जाता है। अब लेड पीटर साहब कहते हैं, और वो यहाँ पे आप देखेंगे, वो कहते हैं कि भाई ये एकदम ज़रूरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है। जो थियोसफी पढ़ना चाहता है कि वो इस बात को समझे कि हमारे जो प्रकृति है इसके अंदर कुछ प्लेन्स या डिविजन्स या लोक ऐसे हैं, पाए जाते हैं, और वो अपने जो पदार्थ की सूक्ष्मता है या ठोसता है
मतलब कितना सटलर मैटर है और कितना डेंस मैटर है, उसके हिसाब से वो दुनिया या लोग या प्लेन्स ये बने हुए हैं। और वो आपस में एक दूसरे के साथ में एक जगह पे ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं और जगह पे है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए ये स्लाइड के अंदर अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे ठोस जो है वो फिजिकल है, उससे सूक्ष्म जो है वो एस्ट्रल है, उससे सूक्ष्म जो है वो मेंटल है, और सूक्ष्म जाते हैं तो बौद्धिक है, और निर्वाणिक या आत्मिक बोलते हैं, फिर मोनेडिक या परानिर्वाणिक, पुराने ज़माने में परानिर्वाणिक बोला जाता था, अनुपादक भी बोलते हैं इसको। और एनी बेसेंट जब आई तो उन्होंने बोला हम स्टैंडर्डाइज करते हैं ताकि लोग जो हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, तो मोनेडिक बोला गया क्योंकि यहाँ पे ही मोनेड्स जो हैं वो उनका वास होता है। और फिर महापरानिर्वाणिक या आदि या डिवाइन प्लेन ये भी बोला गया। तो ये सातों जो सात लोक हैं ये, इनके अंदर भी सब डिविजन्स हैं सात की, मतलब कि इनके अंदर भी सात टाइप के मैटर्स और पाए जाते हैं। हम लोग जो अपनी आंखों से सेंसेस से जो देख पाते हैं वो तो सिर्फ सॉलिड लिक्विड गैस देख पाते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पे एक बर्तन है, उसमें हम पानी डाल के अगर उसको हम गैस एलपीजी या पाइप नेचुरल गैस के माध्यम से उसको जलाकर पानी को गर्म करते हैं, तो हम एक तरीके से इन तीनों टाइप के जो सॉलिड लिक्विड गैस इनको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लाइफ और वही देखते हैं। इसके अलावा जो बाकी सब प्लेन्स के मैटर हैं वो हमारे को दिखाई नहीं देते। कुछ हमारे को सूक्ष्म तरीके से मैटर हमारे को मालूम पड़ जाता है, जैसे कि आग है, फायर है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, साउंड। ये जो हैं ये किसी सॉलिड लिक्विड गैस से नहीं बने हुए हैं, मगर इनका भी जो एक्सप्रेशन है हमारे फिजिकल प्लेन पे हमें मिलता है। अब लाइट को ही देख लीजिए, लाइट जो है वो लाइट ना तो सॉलिड है ना लिक्विड ना गैस। तो इस तरीके से ये भी आते हैं। मगर आज की जो हमारी चर्चा है वो मेंटल प्लेन, इसके मैटर से रिलेटेड बात करेंगे हम। और इस मैटर के अंदर मेंटल प्लेन के लोक के अंदर यहाँ पे दो डिविजन्स होती हैं, एक को कहते हैं हायर मेंटल और एक को कहते हैं लोअर मेंटल। हायर मेंटल को कॉजल भी बोला गया है और लोअर मेंटल को सिर्फ मेंटल भी बोला गया है। इसमें चार डिविजन्स हैं, चार सब प्लेन्स हैं और ऊपर वाले में तीन सब प्लेन्स। यहाँ पे हमारे कारण शरीर, ये पदार्थ हमारे कारण शरीर को बनाता है और ये हमारी मेंटल बॉडी को बनाता है, जो हमारी विचार की जो कोश है जिससे हम विचार करते हैं, जो थिंकिंग है हमारा, जो थिंकिंग माइंड है। थियोसफी में हेवन को मेंटल वर्ल्ड से इक्वेट करा गया है, यानी हमारे लिए जो स्वर्ग लोक है वो हमारा ये तीसरा, नीचे से ऊपर जब जाते हैं या और सूक्ष्म जाते हैं तो तीसरा जो लोक है उसको हम हेवन कहते हैं थियोसफी। इसको देवाचनिक भी बोला गया है, यहाँ पे देवों का वास है, देव यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, या देव के टाइप के जो लोग हैं जो वैसे ही प्योर हैं वो पाए जाते हैं, जो भी वहाँ एंटिटीज होती हैं। तो यहाँ पर दो जो डिविजन्स हमने करी, ये दो डिविजन्स इसलिए करी गई हैं क्योंकि ये वाला जो सब प्लेन्स हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स एक्सप्रेस होते हैं और यहाँ पर नीचे के चार के अंदर कॉन्क्रीट थॉट्स एक्सप्रेस होते हैं। बस इतना ही हमारे को अभी फ़िलहाल, ये सिर्फ एक रिवीजन था उनके लिए जो थियोसफी के अंदर अभी थोड़ा नया पढ़ रहे हैं, उनको कहीं मुश्किल ना आए समझने में, इसके लिए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि लेट पीटर साहब ने और क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि हमारी जो चेतना है, हमारी चेतना जब फोकस करती है, ध्यान लगाती है फिजिकल प्लेन के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर,
जैसे अभी मैंने बात करी, जो हमारे आसपास सारे पदार्थ है, इसके ऊपर हम ध्यान लगाते तो हमारी चेतना जो है केंद्रित हो जाती है फिजिकल प्लेन के अंदर। जब हमारी चेतना किसी और सूक्ष्म पदार्थ पे केंद्रित हो सकती है, देख सकती है, तब वहां पे केंद्रित होकर उस जगत के बारे में जान सकती है। तो ये जो अलग अलग हमने प्लेन्स और पदार्थों की बात करी, ये सारे के सारे एक ही जगह पे हैं। ऐसा नहीं कि ये कहीं और पाए जाते हैं। हमने जो ये बात करी इन सातों के बारे में, ये सातों प्लेन्स जो हैं, ये सारा जो मैटर है वो यहीं का यहीं पे है। जैसे कि ये हमारी अगर पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी के साथ ही ये सारा कुछ है, यहीं पे है सारा कुछ। आपस में मैटर एक दूसरे के अंदर मिंगल्ड है, इंटर पेनिट्रेट कर रहा है, क्योंकि सूक्ष्म जो मैटर है वो ठोस पदार्थ के गैप्स के बीच में आराम से फिट हो सकता है। तो ये सारा का सारा मैटर यहीं पे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो सूक्ष्म पदार्थ हैं इनका फैलावट ज़्यादा है। तो अगर ये हमारी पृथ्वी है बीच में, ये अगर हमारी पृथ्वी अर्थ कह लें, ई कह लें, तो जो इसके आसपास जो है सूक्ष्म पदार्थ का ये सारे जो मैटर हैं, ये थोड़े से और फैले हुए मिलेंगे, मगर यहाँ पे भी मिलेंगे, अंदर भी, ऊपर भी मिलेंगे, सब जगह पे वो मिलते हैं। तो हम जहाँ पे रह रहे हैं अभी, हम जहाँ हैं अभी, ये सारे पदार्थ यहीं पे हैं। ऐसा नहीं है कि पदार्थ यहाँ नहीं है। ये लोक कहीं और नहीं है, ये लोक भी यहीं पर हैं। और यही हमें समझना है कि स्वर्ग लोक भी यही है। फर्क यह है कि हमारी चेतना अभी इतनी काबिल नहीं हुई है कि उस लोक के अंदर, मेंटल प्लेन के अंदर, मेंटल वर्ल्ड के अंदर अपने आप को ठीक से फोकस करके और वहां पे जागृत अवस्था में बाहिर्मुखी होकर चीजों को देख सके। अभी हमारी वो चेतना की अवस्था में अभी उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग जो है, जब हम शरीर के अंदर होते हैं या जब हम सोते हैं तो शरीर के बाहर भी होते हैं, तो भी हम इस अवस्था में नहीं होते हैं कि इस लोक के अंदर, मेंटल वर्ल्ड के अंदर, वहाँ पर जाकर और वहाँ की चीज़ों को देख सकें, उस लोक के बारे में एक्सपीरियंस कर सकें। यह हमारी कमी है। जो लोग आध्यात्म के रास्ते पे, प्रैक्टिकल ऑकल्टिज्म पे बढ़ चुके हैं आगे, वो लोग ये कर सकते हैं। और उनके लिए ही ये लिखा है कि वो लोग जो है एक प्लेन से, एक लोक से, लोक, एक दुनिया से, ये जो सूक्ष्म दुनिया से ठोस दुनिया या ठोस से सूक्ष्म दुनिया, इस एक प्लेन से दूसरे प्लेन पे जाने के लिए और कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ चेतना को केंद्रित करना पड़ता है। यहाँ पे स्पेस नहीं है कहीं जाने के लिए, कोई मूवमेंट नहीं हो रही स्पेस में कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ। मैं जहाँ हूँ वहाँ पे स्वर्गलोक है, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे स्वर्गलोक है, पूरी पृथ्वी के आसपास ही स्वर्गलोक है। तो मेरे को कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं है, मेरे को सिर्फ अपनी चेतना को फोकस करना है, फ्रॉम वन ऑफ द व्हीकल्स टू अनदर। मेरी अपने ही, अगर मैं विचार लोक में जाना चाहता हूँ, तो जो मेरा जो मेंटल बॉडी है उसके अंदर मैं ठीक से फोकस कर सकूं, और उस मेंटल बॉडी को मैंने इतना ऑर्गेनाइज, डेवलप कर लिया है कि मैं उसको इंडिपेंडेंट व्हीकल की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ अगर, तो फिर मैं इस मेंटल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ जागृत वेकिंग कॉन्शियसनेस के अंदर। तो उन्होंने ये बोला है कि जो लोग ये कर सकते हैं उनके लिए तो सिर्फ एक फोकस है। जैसे कि मैं अगर अपने हाथ को देखता हूँ अपने आंखों के सामने रख के, तो पीछे की सारी चीज़ें डिफोकस हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं। आप लोग भी सब करके देख सकते हैं। और जब हम पीछे देखते हैं कहीं आगे और दूर की तरफ देखते हैं, 20 फुट दूर, 10 फुट दूर, 30 फुट दूर, तो जो हाथ है हमारा वो धुंधला हो जाएगा। आप करके देखिए, आप खुद पाएंगे कि हमारी जो फोकस है, जो हमारी साइट है, जो हमारी दृष्टि है,
जहाँ पे वो केंद्रित हो रही है वो चीज़ तो एकदम हमारे को क्लियर हो जाएगी, बाकी सब चीज़ें धुंधली हो जाएंगी। ऐसे ही इस तरीके से उन्होंने समझाया है कि वैसे ही हमारी जो चेतना है, जब एक शरीर से हमारे ही दूसरे शरीर में ठीक से केंद्रित अपने आप को कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके एज एन इंडिपेंडेंट व्हीकल, तो फिर हमारे लिए ये जो सारे लोग हैं, ये जो है हमारे लिए पॉसिबल हो जाते हैं कि हम उनके अंदर जाके उनको एक्सपीरियंस कर सकें। अब इस मेंटल लोक के अंदर मैं एक जरा ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफली, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए। साइकिल ऑफ इनकारनेशन, साइकिल ऑफ इनकारनेशन में क्या होता है, मतलब कि हमारे जो ये जन्म जब होता है, जन्म होने से पहले की जो अवस्था है वो यहाँ पे है, जिसके अंदर एक तो जीवात्मा है, जीवात्मा के पास में कुछ और भी शरीर हैं जिनको हम कहते हैं आत्मिक बॉडी, बुद्धिक बॉडी और कारण शरीर कॉजल बॉडी। ये जो यूनिट है इन चार, इन तीन बॉडीज का और जो जीवात्मा का, ये परमानेंट है, ये इमॉर्टल है। ये जो यूनिट है, ये जब जन्म स्टार्ट होता है उस टाइम पे एक मेंटल बॉडी फ्रेश लेता है प्रकृति के नियमों के अनुसार, फिर उसके बाद में एस्ट्रल बॉडी को अपने साथ जोड़ता है प्रकृति के नियमानुसार, ये होता है। और फिर फाइनली जब हम इस लोक में पैदा होते हैं बच्चे के रूप में, तब हम एक फिजिकल बॉडी के साथ में लेते हैं। तो जब जन्म होता है तब हम लोग जो है, ना सिर्फ ये जो परमानेंट यूनिट है जीवात्मा कॉजल बॉडी बुद्धिक और आत्मिक बॉडी का, इसके साथ में तीन और शरीर जुड़ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये हमारा जन्म का पॉइंट होता है, जहाँ पे हम जब पैदा होते हैं फिजिकल प्लेन पे इस लोक के अंदर। फिर जब हमारी पहली मृत्यु होती है, यानी जब हमारी फिजिकल बॉडी की मृत्यु होती है, तो हम इसे कहते हैं फर्स्ट डेथ, पहला शरीर छूटता है हमारा। फिर हम सेकंड डेथ होती है हमारी। सेकंड डेथ कब होती है, जब हमारी एस्ट्रल बॉडी की डेथ होती है, जब वो छूट जाती है। और तीसरी डेथ जब होती है, जब हमारी मेंटल बॉडी की भी छूट जाती है, तब जाके इनकारनेशन कंप्लीट होता है, वो जन्म कंप्लीट होता है। ये साइकिल ऑफ इनकारनेशन है। हम लोग जो बात कर रहे हैं स्वर्ग लोक की, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब ये सेकंड डेथ हो जाती है, तब जो व्यक्ति के पास में सिर्फ मेंटल बॉडी बची है और वो मेंटल वर्ल्ड के अंदर है, तो आम व्यक्ति स्वर्ग को प्योर भोगता कब है, जब उसकी पहली डेथ हो जाती है, दूसरी डेथ हो जाती है, फिर वो स्वर्ग के अंदर स्वर्ग का वासी हो जाता है, जैसे हम कहते हैं आम भाषा में स्वर्गीय हो गए। यहाँ पे ब्रीफली हम इसको डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, पर फिर भी हमारे में से जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों को पता करने की, यहाँ पर इस मेंटल जगत के अंदर कौन कौन पाए जाते हैं, यहाँ पे कौन कौन रहता है। तो यहाँ पे तीन डिविजन हैं, एक तो है मनुष्य, एक है जो मनुष्य नहीं है, और एक है जो आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो हम मनुष्य नॉन मनुष्य बनाते हैं, वो थॉट फॉर्म्स हम कहेंगे, वो चीज़। जैसे हम मोबाइल फ़ोन है हमारा, मोबाइल फ़ोन का प्राणी तो है नहीं, हमने टेबल बनाई हुई है, हमारे पास पेंसिल है, पेन है, ये सारी आर्टिफिशियल चीज़ें। तो जो मनुष्य हैं, इनके अंदर भी दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। एक तो जो अभी फिजिकल प्लेन पे अभी जिंदा है, यानी वो अभी भी देहधारी हैं, मतलब उनका शरीर अभी भी जैसे फिजिकल बॉडी है, इनकारनेशन में चल रहे हैं। और दूसरे हैं जो अभी जैसे मैंने बात करी कि जिनकी फिजिकल और एस्ट्रल दोनों बॉडीज की डेथ हो गई है। जो लोग अभी भी देहधारी हैं, जो यहाँ काम कर सकते हैं, जो लोअर मेंटल प्लेन या मेंटल वर्ल्ड के अंदर स्वर्ग लोक के अंदर जो आराम से फुल कॉन्शियसनेस में कार्य कर सकते हैं, रह सकते हैं पूरे, वो होते हैं एडेप्ट्स, यानी जीवन मुक्त। उनके जो शिष्य हैं, जो दीक्षित होते हैं, और बहुत और भी जो दीक्षित नहीं है मगर बहुत हाईली डेवलप्ड मैन जो है, वो भी तीनों की कैटेगरीज वहाँ पाई जाती हैं।
यहाँ पे ब्लैक मैजिशियंस नहीं मिलते। ये लोक ऐसा है जहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं कर सकती, इसलिए स्वर्ग लोक है, ये आनंद लोक है। अभी हम उसकी बात करेंगे आप। दूसरे जो हम हमारे ऐसे जो नॉर्मल ह्यूमैनिटी है, जिसकी दूसरी डेथ के बाद में हम स्वर्ग लोक में एंटर करते हैं, वो लोग पाए जाते हैं। इनके अंदर भी सारी नेगेटिविटी जो होती है, हर एक मनुष्य के अंदर जो नॉर्मल हम लोग ऐसे लोग हैं, हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। तो जो बुराइयाँ हैं वो वाला पार्ट तो छूट चुका होता है, जो सेल्फिश पार्ट है वो पीछे छूट चुका होता है एसल बॉडी के डेथ के साथ में। सिर्फ जो अच्छा पार्ट है, जो जो सफाई वाला पार्ट है, वही आगे कंटिन्यू करता है, और वो फिर हम लेके यहाँ पे पहुँचते हैं। इसको अब हम समझेंगे। बाकी जो नॉन ह्यूमन हैं यहाँ पे और भी होते हैं, इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, और आगे चलते हैं अब हम मेन बात पे। ये तो हमारा हो गया एक टाइप से इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं मेन जो टॉपिक है, ताकि क्योंकि टॉपिक लंबा है। पहली बात जो बताई गई है हमारे को कि जब कोई व्यक्ति यहाँ पहुँचता है स्वर्ग लोक में, तो क्या उसको महसूस होता है? आनंद ही आनंद, आनंद की अवस्था। हमने शुरुआत में बात करी थी ना, डेफिनेशन ऑफ हेवन के अंदर आनंदित होते हैं जब व्यक्ति, बहुत ज्यादा आनंद। तो यहाँ पे वो कहते हैं ये कॉन्सेप्ट जो हमारे पता नहीं कितने सेंचुरीज से जो चले आ रहा है, इतने हमारे ट्रेडिशंस में, कि स्वर्ग लोक में आनंद ही आनंद है, आनंद है, वो बात सत्य है। थियोसफी ने उसको करेक्ट बोला है, ये एकदम सही बात है कि यहाँ पर आनंद ही आनंद की अवस्था है, चेतना में आनंद ही आनंद है, आनंदित रहते हैं। यहाँ पे जो भी होते हैं वो आनंद में जी रहा होता है। तो ये कहते हैं लेडबीटर साहब कि ये पहला आइडिया है जो आप अपने को इसके साथ एसोसिएट करिए, ब्लिस, आनंद को स्वर्ग लोक के साथ। दूसरी बात जैसे मैंने अभी कही, ये ऐसी जगत है मेंटल वर्ल्ड जहाँ पर जो ईवल है, नेगेटिविटी है या दुख है, वो इम्पॉसिबल है। यहाँ का जो मैटर है, जब व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे ईवल या सौरों के साथ में वो नहीं पहुँच सकता। सारी सेल्फिशनेस उसके पीछे छूट जाती है, उसके अंदर जो अच्छाई है वही पहुँचेगी। ये दूसरी बात समझने वाली है। तीसरी बात जो समझने वाली है, ये वो वाला जगत है जहाँ पे आनंद, जैसे कहते हैं ना, अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत का सागर है, अमृत की नदियां बह रही हैं। अमृत मतलब हम कहेंगे जो हमारे लिए आनंद, आनंद की चीज है। तो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि हर एक व्यक्ति जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही वो आनंद ले सकता है। हम आम भाषा में कहते हैं ना कि भाई पानी का झरना है, आप जितना पानी ले आना चाहते हो ले जाओ। तो आपकी कैपेसिटी क्या होगी? जो आप कंटेनर लेके आए, अगर आप छोटा कप लेके आए तो कप ही ले जा सकते हो उतना, उतना पानी। अगर आप बहुत बड़ा मटका लेके आए तो मटका लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर आनंद को भोगने की कैपेसिटी व्यक्ति पे डिपेंड करती है। तो वो व्यक्ति की कैपेसिटी कितनी है कि इस आनंद को भोग सके। यहाँ पे कमी कोई नहीं है भोग की। भोगना मतलब एक्सपीरियंस करना उस आनंद को। यहाँ पे जो इंजॉय करते हैं हाईएस्ट स्पिरिचुअल ब्लिस, ये सारे शब्द लेड बीटर साहब के हैं। इंजॉइंग द हाईएस्ट स्पिरिचुअल ब्लिस, इसकी जो है लिमिटेशन क्या है? उसकी अपनी लिमिटेशन है, कैपेसिटी व्यक्ति की। तो हम लिमिटेड होंगे, हम कितना वहां से आनंद को भोग सकते हैं? वो दुनिया तो पूरा का पूरा देने को तैयार है। तो ये तीन पॉइंट हैं जो हमें इस स्वर्ग लोक के साथ में समझने चाहिए। फिर वो कहते हैं, कोशिश करते हैं समझाने की, कहते हैं कि अभी जो हमने बात करी कि जो इनिशिएट्स या जो मास्टर्स के प्यूपल्स हैं, जो फुल कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, वो लोग क्या पाते हैं वहाँ पे? वो पाते हैं इंटेंस ब्लिस। लेडबीटर साहब कहते हैं मैं डिस्क्राइब तो कर रहा हूँ, मगर मैं पहले से ही जानता हूँ कि जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं डिस्क्राइब कर नहीं सकता, मैं फेलियर हूँ डिस्क्राइब करने में, मगर कुछ ना कुछ तो मुझे बताना है आप लोगों को। तो वो कहते हैं कि भी हमारे क्या फीलिंग होती है जो पीपल वहाँ पहुँचता है पहली बारी, उसको आनंद ही आनंद से वो भर जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइटैलिटी आ जाती है,
बहुत अपने आप को शक्तिशाली पाता है कि जैसे वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे उसमें एनर्जी होती है। बहुत पावरफुल अपने आप को पाता है, और उसके अंदर परफेक्ट कॉन्फिडेंस होती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। और फिर जब वो थोड़ा सेटल होता है, जैसे कि हम कोई नए देश में पहुंचे, तो सब कुछ अटपटा सा लगेगा, फिर धीरे धीरे उसको अलग अलग चीज़ों की पहचान होनी चालू हो जाती है। तो वो क्या देखता है कि वो पूरे जगत के अंदर एवर चेंजिंग लाइट है, वहाँ पे खूब सारी टाइप की अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, जो कि शेड्स ऑफ लाइट, जैसे कि कोई लाइट शो चल रहा हो उस टाइप का लाइट्स हैं। वो लाइट्स जो होती हैं, जो एवर शेडिंग लाइट, वो बता रहे हैं ये होती है असल में जो देव होते हैं उनके अपने देव दिखाई देते हैं, मगर देव जो दिखाई देते हैं वो उनकी बॉडीज के अंदर ये जो है एवर चेंजिंग लाइट्स पैटर्न्स होते हैं। और उनकी लैंग्वेज, उनकी बॉडी को समझना, उनके साथ वार्तालाप करना, वो टाइम के साथ में वो सीखता है पीपल। कलर और साउंड वहाँ पे ये भी चेंजिंग और वहाँ का अलग सा ही होता है। तो वो उसने कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कलर और साउंड होता है। इस तरीके से इन्होंने हमारे को बताया है ब्रीफली कि वहाँ पे क्या होता है, जो आदमी वहाँ पे फुल कॉन्शियसनेस में पहुँच सकता है उसके लिए बोला है। फिर यहाँ पे और भी एक खूबी बताते हैं, और वो कहते हैं इस लोक के अंदर अगर हम इस लोक में पहुँचें तो फुल कॉन्शियसनेस में, तो हम क्या पाएंगे कि यहाँ पे हमारे जो शरीर है, जिस कोश में हम मेंटल बॉडी में है, हम एक्सपीरियंस, तो वहाँ मेंटल बॉडी हमारी व्हीकल है वहाँ पे, उसके अंदर जैसे 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये पांचों चीज़ें नहीं होती हैं यहाँ पे। अलग ही तरीके से वो इन चीज़ों को जो है, ये सेंस ऑर्गन्स जो वैसे तो होते नहीं मेंटल बॉडी में जैसे यहाँ फिजिकल बॉडी में, तो यहाँ पे एक अलग टाइप का जो है मेथड होता है, जिससे उसको मालूम पड़ जाता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति या कोई चीज के सामने आती है तो उसके बारे में A to Z सब उसको मालूम पड़ जाता है इंस्टेंटली, एकदम इनसाइड एंड आउट। वहां पे सोचने का मतलब है कि इमीडिएट रिजल्ट लेना, जैसे ही उसने सोचा वैसी वो चीज हो गई, और कोई वहां डाउट नहीं होता है, हेजिटेशन नहीं होती है, डिले नहीं होती। अगर वो किसी जगह के बारे में सोचे तो वो वहां पहुंच चुका होता है। हमने यहाँ बात करी ना, अगर मैं यहाँ सोचूं कि मुझे जो है मुंबई जाना है, तो मैं फिर प्लानिंग बनाऊंगा, फिर मैं पहुंचूंगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा मुंबई पहुंचने में। वहां पे जैसे ही मैंने सोचा मुंबई या कोई भी जगह, तुरंत वहां पहुंच जाता है। स्पीड ऑफ लाइट की तरह मेंटल बॉडी चलती है और वहां तुरंत पहुंच जाती है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में सोचता है तो वो व्यक्ति उसके सामने होता है, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, या तो वो व्यक्ति के पास पहुंच जाता है या उस व्यक्ति की इमेज उसके सामने ऐसी आती है कि जैसे वो व्यक्ति के साथ में बात कर रहे हैं। मतलब हम जो सोच रहे हैं वो इमीडिएटली हो रहा है। इसका जो हायर पार्ट है, जैसे हम कॉजल बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं, वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं हो सकती हैं, कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता है, और हर एक व्यक्ति की थॉट और फीलिंग सामने सामने खुली होती है, और वो हम जो भी वो व्यक्ति है दूसरे को देखता है तो उसके अंदर का जो चल रहा है उसको क्लियर कट दिखाई दे जाता है। तो गुमराह नहीं कर सकते, जैसे हम यहाँ पर तो अपने आप को छुपा सकते हैं, हम सोच क्या रहे हैं, हम फील क्या कर रहे हैं, उधर नहीं कर सकते। उधर जो लोग देख सकते हैं, जो वो होते तो गिने चुने ही हैं जो वहाँ पे फुल कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं, मगर जो पहुँच सकते हैं वो जितनों को भी देखेंगे आसपास वो पूरा का पूरा उनको पढ़ लेंगे। तो ये खूबियाँ हैं उस प्लेन के अंदर। तो प्रकृति के अंदर ये सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जब हमारी फिजिकल बॉडी की डेथ होती है, उसके बाद एस्ट्रल बॉडी की डेथ होती है, तो हम सिर्फ अपने आप को कहाँ पाते हैं, मेंटल बॉडी के साथ में। आखिरी शरीर बचा है, इसकी भी डेथ होने वाली। उससे पहले जब मेंटल बॉडी की हमारे पास रह जाती है सिर्फ, तो हम स्वर्ग लोक के अंदर पाते हैं, जिसको हम इन्होंने कहा है लोअर हेवन वर्ल्ड। वहाँ क्या होता है फिर? अभी तक तो हमने इससे पहले जो बात करी उसकी बात करी थी, उस व्यक्ति की बात करी थी जो फुल कॉन्शियसनेस में जागृत अवस्था में वहाँ पहुँच जाता है। वो तो बहुत एडवांस व्यक्ति पहुँचते हैं। हमारे जैसे व्यक्ति जो जिनके, हम लोग तो वहाँ फुल कॉन्शियसनेस में पहुँच नहीं सकते,
तो हमारे जैसे व्यक्ति जो होते हैं वो लोग कब पहुंचते हैं और कैसे वहां भोगते हैं उस स्वर्ग लोक को, आनंद को, वो भोगते हैं जब हमारी दोनों बॉडीज की डेथ होती है और फिर वहां पे हम लोअर मेंटल वर्ल्ड में पाते हैं अपने आप को। और वहां पर हमारे को क्या भोगने को मिलता है, क्या हमें करने को मिलता है, उसके बारे में आप वहां बात हो। तो सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि जैसे ही एस्ट्रल बॉडी की डेथ होती है, जैसे ही एस्ट्रल बॉडी की डेथ होती है और सिर्फ व्यक्ति मेंटल बॉडी में रह जाता है, तो फिर वो कहाँ पहुंचता है? वो यहाँ पहुंचता है मेंटल प्लेन के अंदर। और मेंटल प्लेन में भी लोअर मेंटल प्लेन के अंदर, लोअर मेंटल वर्ल्ड के अंदर या लोअर हेवन के अंदर, यहाँ पर। और यहाँ पे जो उसके पास शरीर होता है उसको हमने मेंटल बॉडी बोला है। अब वो किस प्लेन के ऊपर वो होगा और क्या उसके अंदर घटेगा, अब हम उसकी बात करेंगे। अब वो भोगने को तैयार है स्वर्ग लोक को पूरी तरीके से। तो उसका प्रोसेस क्या होगा कि सबसे पहले तो जैसे ही उसकी एस्ट्रल बॉडी की डेथ होती है तो उसकी मेंटल बॉडी के आसपास एक शेल बन जाता है। शेल, तो ये जो शेल होता है, एक जैसे अंडा है, अंडे के आसपास अंडा का शेल होता है ना, एग शेल कहते हैं, एक कवच सा बन जाता है। वो जो कवच सा बनता है वो पूरा का पूरा स्वर्ग लोग उसी के अंदर काटता है। तो हम अगर ये मान लें कि ये, ऐसे मान लें कि ये उसका शेल है और ये उसकी मेंटल बॉडी है। तो मेंटल बॉडी जो है वो इस शेल के अंदर है और पूरे का पूरा स्वर्ग लोग वो इसी के अंदर काटेगा, मगर आनंद में होगा। वो आनंद में होगा और वो बहुत अच्छी तरह इसको जो एक्सपीरियंस करेगा। एक्सपीरियंस वो करेगा जो उसने अपनी जिंदगी में, इंकारनेशन में, जब वो फिजिकल प्लेन में था, फिजिकल बॉडी में था और फिर एस्ट्रल बॉडी में था, दोनों जगह, तब उसने जो जो अच्छा करा, अनसेल्फिश करा, जो वो हाईएस्ट अपना वो एक्सप्रेस कर सकता था अनसेल्फिशली, वो सारे जो फोर्सेस उसने जनरेट करे, उन फोर्सेस का पूरा एक्सपीरियंस वो यहाँ करेगा, होते हुए देखेगा उनको। हम उसका एग्जांपल लेंगे, तब ये बात जाके पूरी समझ में आएगी हमारे को। तो यहाँ हम देखते हैं कि हेवन लाइफ को भोगने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है, रादर एक ही जो क्वालिटी है जो चाहिए होती है, और वो है अनसेल्फिशनेस। जब हम इस अभी ऐसे हम जी रहे हैं, अभी हम जिंदा हैं, तो अगर हम कोई ऐसा कार्य करते हैं, कुछ ऐसा हमारे अंदर फीलिंग, या हम जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके अंदर हम कुछ अनसेल्फिशली करते हैं, जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति अपनी फैमिली को बहुत प्रेम करता है, स्नेह रखता है, अफेक्शन रखता है। और अनसेल्फ, देखिए सेल्फिश एंड अनसेल्फिश दोनों हिस्से हैं हमारे लाइफ के अंदर, मगर हमारे कुछ तो हिस्सा अनसेल्फिश होता ही है अपनी फैमिली के लिए। तो जो वो रखता है वो अनसेल्फिश वाला पार्ट, वो उसको क्वालिफाई करता है कि वो यहाँ पे स्वर्ग लोक के अंदर एंट्री करे और वहाँ पे उस ब्लिस को, आनंद को भोगे। आनंद कैसे आएगा वो भी हम बात करेंगे, मगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अनसेल्फिशनेस। ये वाली जो स्पिरिचुअल फोर्स जनरेट होती है जब जब हम जिंदा होते हैं फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी में, तो ये अपने आप को जो है इसका कंप्लीशन नहीं हो पाता है, इसके सर्कल कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि अनसेल्फिशनेस जो हमारी लाइफ में हमने एक्सप्रेस करी है, वो ऐसी स्पिरिचुअल फोर्स होती है विच कैन नॉट वर्क इटसेल्फ आउट एक्सेप्ट अपॉन द मेंटल प्लेन।
तो उसके अंदर हम पाते हैं कि जनरली लोग जो होते हैं वो अफेक्शन, अनसेल्फिश अफेक्शन रखते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के लिए, या फिर वो भक्ति भाव रखते हैं जिसमें भगवान गुरु को मानते हैं। तो ये जो दो चीज़ें वो अपने अंदर रखते हैं, तो ये इन दोनों की वजह से उनके अंदर ये जो होती हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं हेवन लाइफ को भोगने के लिए। ये 5 और ऐसी जो है क्वालिटीज हैं। एक है डिवोशन इन एक्टिव सर्विस, यानी एक तो था डिवोशन भक्ति, तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, मेरे पास जो इसको भगवान को मैं मानता हूँ उसके लिए मेरे अंदर काफ़ी हद तक जो भक्ति भाव है उसमें अनसेल्फिशनेस है, प्योरिटी है। और तीसरा जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एक्टिव सर्विस का मतलब है कि मैं उस भक्ति की वजह से सर्विस करता हूँ। जैसे कि अगर मैं क्रिश्चियन हूँ और मेरा धर्म कहता है कि भाई मुझे एक्टिव सर्विस करनी चाहिए, जैसे मदर टेरेसा थी, वो एक्टिव वर्क करती थी, सर्विस करती थी, किसके लिए? क्राइस्ट के लिए। तो ऐसे व्यक्ति भी जब अनसेल्फिश काम करता है, डिवोशन के उसकी मोटिवेशन होती है, तो फिर वो भी अपने आप को यहाँ पाता है। फिर कई जो होते हैं जो प्योर फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम दुनिया को देखते हैं, दुख देखते हैं, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं दुख को हटाने की, इम्प्रूव करने की सिस्टम्स के अंदर। अगर वो देखते हैं कि लोग प्यासे हैं तो वो कुएं प्याऊ बनाते हैं, धर्मशाला बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। जितना जितना अनसेल्फिशनेस उनके अंदर है उतना हिस्सा जो है जो वो हिस्सा फिर उनको क्वालिफाई करवा देता है हेवन लाइफ के लिए। फिर जो आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, पेंटर्स हैं, जितने भी जो आर्टिस्ट टाइप की कैटेगरी में आते हैं, वो लोग भी जो अपना काम अगर वो करते हैं, क्रिएटिविटी जो दिखाते हैं, अगर उसके अंदर भी अनसेल्फिशनेस है, उतना पार्ट जो है वो भी फिर भोगते हैं हेवन लाइफ के अंदर। जो लोग फिलॉसफी और स्पिरिचुअल और साइंटिफिक थिंकिंग को रखते हैं और जेन्युइन जानने की इच्छा रखते हैं कि क्यों है जो चीज़ें चल रही हैं, क्यों है। जैसे हम थियोसफी पढ़ते हैं, अगर थियोसफी पढ़ने के अंदर हमारे अंदर अनसेल्फिशनेस की वजह से हम पढ़ रहे हैं, यानी हम जानना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ दूसरी फिलॉसफीज हैं, बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, प्लेटो की है, बहुत अलग अलग लोगों की फिलॉसफीज हैं। तो वो भी जब कोई व्यक्ति बहुत ध्यान से पढ़ता है, समझने की कोशिश करता है, उसको मनन करता है, चिंतन करता है, उसको इससे लेना देना नहीं कि मुझे क्या फ़ायदा होगा इससे, कि मुझे कोई मेरे को प्राइज़ मिलेगा, कोई मैं उस पर किताब लिखूंगा, आर्टिकल लिखूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे, मेरा नाम होगा। ये सब चीज़ उसके दिमाग में नहीं होती है। जब ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर वो कोई साइंस का काम करता है, साइंटिस्ट है, कोई ढूंढने में लगा हुआ है, कोई डिस्कवरी करता है, उसका इंटरेस्ट है, अंदर से आ रहा है, तो ये सब कुछ जो उसके अंदर हो रहा है, ये अनसेल्फिशनेस जो है एक्सप्रेस हो रही है उसके अंदर से। उसकी अपनी एबिलिटी जो वो चाहता है करना, वो करने की कोशिश कर रहा है। ये सब उसको क्वालिफाई करता है हेवन लाइफ की। और क्या होगा वहाँ पे हम देखेंगे अभी। या फिर जैसे हमने बोला थियोसफी जो है, जो लोग सीकर्स हैं, स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, जो कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि भाई असल में ये सृष्टि क्यों बनी है, हम क्यों आए हैं, मैं कौन हूँ, ये सब पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है इधर भी ये क्वालिफाई करते हैं। इन सब के अंदर अनसेल्फिशनेस जो है, यही चीज़ में इनको क्वालिफाई करवाती है कि वो स्वर्ग लोक को भोग सके। क्वालिफाई का मतलब उस तरीके से ना लिया जाए कि जैसे कि कोई एग्ज़ाम हो रहा है, यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। वो व्यक्ति के अंदर वो फोर्सेस वो अपनी लाइफ में पैदा कर रहा है जीते जीते, जैसे हम जी रहे हैं, तो कि जिनका भुगतान कह लें, जिसका कंप्लीशन कह लें, वो यहाँ नहीं हो सकता है, वो वहाँ होगा। ऐसा हमें बताया गया है कि वो वहीं पे जाके कंप्लीट होंगी। उनका जो रिटर्न है, जो हमने डाला है सिस्टम के अंदर, अपनी तरफ से फोर्स जो डाला है, उसका रिटर्न, जैसे इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, वो कंप्लीट तभी होंगे जब वहाँ पे जाके हम उसको भोगेंगे जिस तरीके से हम चाहते थे करना। अभी हम इसको समझते हैं, तब आपको क्लियर होगा कि क्या बोला जा रहा है।
हम देखते हैं कि जब व्यक्ति जिसकी एस्ट्रल बॉडी की भी डेथ हो गई है, सेकंड डेथ हो गई है, और अब वो स्वर्ग लोक में एंटर करता है, तो वो 7 जो तल हैं मेंटल प्लेन के, मेंटल वर्ल्ड के, स्वर्ग लोक के सबसे निचले तल पे वो एंटर करते हैं और वहीं पे वो टिके रहते हैं, आगे नहीं जा पाते। वो इतना ही कर पाते हैं, इतना ही भोग पाते हैं जो कि जो लोएस्ट भोग सकता है, जो लोएस्ट आनंद की अवस्था को भोग सकता है, वो लोग हैं जिनके अंदर सिर्फ अपनी जिंदगी में उन्होंने और कुछ नहीं करा, उन्होंने सिर्फ अफेक्शन, प्योर अफेक्शन, अनसेल्फिश अफेक्शन रखा है अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, ज्यादा और कर नहीं पाए। और ये अफेक्शन ही उसकी हाईएस्ट क्वालिटी थी, और इसी की वजह से वो उसको हेवन लाइफ मिली। तो इसमें एग्जांपल, अब लेट वीटर साहब ने जो किताब लिखी है द दिवाचनिक प्लेन, जो कि हमारे थियोसॉफिकल मैनुअल भी है, 7 मैनुअल्स में से एक मैनुअल है वो, उसके अंदर उन्होंने जो खुद एक्सपीरियंस करा, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, रिसर्च करी, उस रिसर्च के बेस पे उन्होंने लिखा है, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने क्या पाया वहाँ पे, उन्होंने एक एग्जांपल हमारे को दिया, एक ऐसा व्यक्ति उन्होंने वहाँ पे देखा जो कि स्वर्ग लोक के अंदर था। जब वो वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने देखा उसको, स्टडी करा उसको, तो वो एक छोटा सा दुकानदार था, उसकी ज़्यादा मेंटल कैपेसिटी भी नहीं डेवलप हुई थी, ना वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, पर वो मोटा मोटा जो है ऑनेस्ट था, धोखाधड़ी नहीं करता था, और छोटा सा अपना ट्रेड करता था, छोटी दुकान थी उसकी। अब क्योंकि वो वेस्टर्न वर्ल्ड की का व्यक्ति था, तो वो कोई ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस था, तो मगर ज़्यादा था, जो वहाँ की प्रथा थी उसको फॉलो करते थे। जिस गांव में रहता था तो वो जाते थे, जैसे हम लोग मंदिर जाएं क्योंकि हमारे सारे लोग जा रहे हैं, वैसे वो चर्च जाते हैं संडे को, तो वो जाता था। मगर रिलीजन उसके लिए कोई खास मायने रखता नहीं था, ज़्यादा उसके समझ में भी नहीं आती थी। और उसका एक ही मेन जो उसके अंदर हायर पार्ट था, वो ये था कि अपनी वाइफ और फैमिली के लिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक अफेक्शन था, और उस अफेक्शन के अंदर देयर वाज ए लार्ज एलिमेंट ऑफ अनसेल्फिशनेस। जैसे मैंने कहा, हम लोग दोनों सेल्फिश और अनसेल्फिश दोनों हमारे अंदर मिक्सचर होता है, प्योरली अनसेल्फिश भी नहीं है, वो तो फिर हम बहुत बड़े बन जाएंगे, अडेप्ट टाइप के हो जाएंगे ना, हम पूरे ब्लैक मैजिशियन टाइप सेल्फिश हैं। तो हमारे अंदर दोनों चीज़ें चलती हैं। तो उसमें लार्जली जो था एक एलिमेंट था अनसेल्फिशनेस का, और इसकी जो फैमिली थी वो उसके मन के अंदर रहती थी, उसके माइंड में रहती थी, और उन्हीं के लिए वो कार्य करता था। मेन उसका मोटिव जो था ना, वो ये था कि मैं उनको खुश रख सकूं। वो अपनी छोटी सी दुकान में काम करता था उनको खुश रखने के लिए। तो जब उसकी डेथ हुई एस्ट्रल बॉडी की उसकी, तो उसने कहाँ पाया अपने आप को, इस लोअर सब डिवीजन, जिसको हमने सेवंथ सब प्लेन कहा है। और वहां पे उसने अपने आप को किसके बीच में पाया, क्योंकि वो उन्हीं के बीच में पाया जिसको उन्होंने प्रेम करा था। तो वही उसके आसपास सब घूम रहे थे, वही थे, और वो वहां पे देख रहा था जो वो चाहता था उनके लिए, जो वो खुशियां चाहता था उनको कि उनको मिले, वो सारी की सारी वहां पे उसने देखा कि उनको मिल रही हैं। ये होता है स्वर्ग लोक में। अगर वो चाह रहा था कि मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े हों, बड़े होके वो ऐसे से बड़े व्यक्ति बने, पढ़े लिखे, और तो जो जो उसने अपने लाइफ में सोचा था कि मेरे बच्चों के साथ ये हो, और अनसेल्फिशली सोचा था, विश करा था, एस्पायर करा था, बहुत इंटेंसली चाहता था कि ऐसा हो जाए, ये जितना भी इसके अंदर ये जो चाहत थी, वो वो वहां पे पूरी होती हुए देखेगा अपने सामने, एज इफ कि वो हो रहा है। हालांकि हो नहीं रहा है, मगर एक खूबी है। जैसे हमने कहा था कि 2 टाइप के जो लोग होते हैं, फिर वापस वहीं आता हूँ ताकि हम फिर से इस बात को समझ सकें। एक तो होते हैं जो कि इम्बॉडीड होते हैं, जो अभी भी शरीर के अंदर है, वो तो वहां पहुंच जाते हैं, ये फुल कॉन्शियसनेस में होते हैं। ये वहां पर अपने को और दूसरे को, आई एंड नॉट आई, यानी कि ऑब्जेक्टिवली चीजों को वहां पे देख सकते हैं।
इनके अंदर वहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। मगर जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, हमारे ऐसे जो नॉर्मल लोग हैं, जब उनके एस्ट्रल बॉडी की डेथ होती है, जब हम मेंटल प्लेन में पहुंचते हैं, तो हमारे अंदर ये सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है। हम लोग जो है सिर्फ सब्जेक्टिव लाइफ जीते हैं, वहाँ सिर्फ आई होता है, हम और कुछ नहीं देख पाते हैं बाहर की दुनिया, इसलिए वो शेल में जी रहे हैं। वो जो शेल में जी रहे हैं, उस शेल के अंदर जो है हमने जो फोर्सेस जनरेट करी थी लाइफ में, उनको पूरा होता हुआ देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो पूरा जैसे कोई ड्रीम है, कोई बहुत बढ़िया सा सपना है, जिसके अंदर हम वो सारी चीजें देख रहे हैं जो हम चाहते थे कि हो जाए, और एकदम सच की तरह दिखाई दे रहा है। तो ऐसी अवस्था है, इसलिए इसको स्वर्ग बोला है, आनंद बोला है, ब्लिस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यक्ति को आनंदित होता है वो जब देखता है ये सारी चीजें होते हुए। उसको नहीं मालूम कि वो स्वर्ग लोक में है, उसको नहीं मालूम कि ये जो वो जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो सिर्फ एक मेंटल इमेजेस को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो सच्चाई नहीं है। एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं है, उसकी फैमिली तो वैसी ही है जैसे वो थी, गरीब है, अभी भी लोअर मिडिल क्लास में रह रहे हैं, उसको नहीं पता ये बात। उसको लग रहा है कि ये सारी चीजें होगी और हो रही हैं, और वो देख रहे हैं। और जितना उसने जनरेट करी है स्पिरिचुअल फोर्स, ये जितनी डिजायर जो एस्पिरेशन जो उसने जनरेट करी थी, उतने ही लेवल का वो एक्सपीरियंस करेगा, उतनी इंटेंसिटी का वो एक्सपीरियंस करेगा इस स्वर्ग लोक में, और उतनी ही देर तक वो वहां रहेगा जब तक वो एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, सारे स्पिरिचुअल फोर्सेस एग्जॉस्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक वो स्वर्ग लोक को पाएगा कि वो उसके अंदर है। इसलिए स्वर्ग लोक के अंदर कौन सा व्यक्ति कितना टाइम बिताता है, ये जो है डिपेंड करता है कि उसने कितनी इस टाइप की अनसेल्फिश फोर्सेस को जनरेट करा था जब वो पूरा इंकारनेशन में था, फिजिकल बॉडी के साथ में और एस्ट्रल बॉडी के साथ में। तो जो लोग कम जनरेट करते हैं वो बहुत जल्दी उनके इनकारने स्वर्ग लोक का पीरियड खत्म हो जाता है, और फिर वापस वो नेक्स्ट साइकिल ऑफ इनकारनेशन में आते हैं। जो लोग ज्यादा जनरेट करते हैं, जैसे किसी पीटर ने इस लाइफ से प्रीवियस लाइफ, जब वो ग्रीस में थे, तो उन्होंने इतनी ज़्यादा जो है स्पिरिचुअल फोर्सेस जनरेट करी थी कि उनको 2300 साल लगे थे स्वर्ग लोक के अंदर, इस मेंटल प्लेन के अंदर, फिर जाके वो इंग्लैंड में पैदा हुए, जो इस जन्म के अंदर वो पैदा हुए थे। जबकि नॉर्मल, वो कहते हैं कि जब उन्होंने अपनी पुरानी लाइफ्स देखी, एवरेज वो 1200 साल उनकी थी, नॉर्मल उनका 1200 साल में वो नेक्स्ट जन्म लेते थे। मगर इस बारी इतनी स्पिरिचुअल फोर्सेस उन्होंने जनरेट करी थी कि वो 2300 साल लगे थे। तो ये ड्यूरेशन डिपेंड करती है वहां पर कि आपने कितनी जनरेट करी है और आपको उनको पूरा भोगना है। दूसरा एग्जांपल हमारे को मिलता है कि एक व्यक्ति जो कि उसकी मृत्यु हो गई थी जब उसकी बेटी जो है छोटी थी, और वो उससे बहुत प्रेम करता था। तो वहां पे उसने अपने आप को पाया कि वो उसके साथ है हमेशा, और उसके लिए जो जो अच्छा हो सकता है वो पूरा कर रहा है, जो वो एक्चुअली फिजिकल लाइफ में करना चाहता था। तीसरा उन्होंने देखा, एक ग्रीक लेडी थी, उसकी भी डेथ हो गई थी, और उसके 3 बच्चे थे, तो वो अपने तीनों बच्चों को वहाँ पे उनके साथ खेलती थी, उनके साथ जी रही थी, और उनमें से एक बहुत सुंदर उसका बेटा था, और वो उसको वहाँ पे जब वो इमेजिन कर रही थी कि वो ओलंपिक गेम्स के अंदर जीत गया, मेडलिस्ट हो गया, गोल्ड मेडलिस्ट हो गया है। तो ऐसा क्योंकि वो अपने लाइफ में अपने बच्चों को सोचती थी उनके बारे में, तो इस तरीके से वो उनको अब देख रही थी होते हुए। फिजिकल लाइफ में तो हम सोचते हैं कि ऐसा हम करेंगे, ऐसा ये कर लें, बहुत अच्छा होगा, वहाँ हम देखते नहीं, यहाँ हम देखते हैं होते हुए, और उसको एंजॉय करते हैं उस पूरे प्लेस को। ऐसे चौथा एग्जांपल उन्होंने दिया है कि एक अनडेवलप्ड मैन था, मतलब कि अनकल्चर्ड, अभी वो ज़्यादा उसकी एवोल्यूशन नहीं हुई है, वो वैसे तो बिल्कुल भी स्वर्ग लोक नहीं जा सकता था, मगर सिर्फ क्योंकि उसका अपना छोटा सा थोड़ा सा उसका अनसेल्फिशनेस प्रेम था, अनसेल्फिश अपने बेटी के लिए, उसकी वजह से उसकी एंट्री वहां हो गई। अदरवाइज वो बहुत कोर्स सैवेज टाइप की कंडीशन का व्यक्ति था। तो इस तरीके से ये जो लोएस्ट हेवन है, यहाँ पर वो लोग पाए जाते हैं जो लोग
अपनी फैमिली फ्रेंड्स इनके लिए ही प्रेम रखते हैं, और आगे इनकी ग्रोथ नहीं हुई है, ये ज़्यादा आगे स्पिरिचुअल फोर्सेस को वो डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में लेडबीटर साहब और भी कहते हैं कि पिछले कुछ 300-400 साल में बहुत सारे यूरोपियंस उन्होंने देखे थे, और इसलिए देखे क्योंकि ये जो यूरोपियंस थे ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं थे, और इनका जो प्रिंसिपल अनसेल्फिश एक्टिविटी थी, जो मेन जो वो कुछ कर सकते थे, वो यही थे कि उनके अंदर फैमिली अफेक्शन था। और क्योंकि जो हिंदूज और बुद्धिस्ट और हमारे से ईस्टर्न रिलीजन के जो लोग हैं, हमारे अंदर भक्ति आ जाती है, और भी चीज़ें आ जाती हैं, ये तो होता ही होता है फैमिली अफेक्शन, मगर कुछ और भी चीज़ें हमारे में आती हैं, तो हम लोग उससे और एडवांस लेवल पे क्वालिफाई कर जाते हैं। मगर जिन यूरोपियंस को इन्होंने देखा यहाँ पे खूब सारे, वो खूब खास भक्ति वक्ति वाले थे नहीं। वो क्रिश्चियन जरूर कहते होंगे अपने आप को, मगर उनके अंदर जो मेन अफेक्शन था वो फैमिली के लिए था, रिलीजन विलीजन के लिए कुछ नहीं था। तो एक बात इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी था। फिर हम आते हैं इससे एडवांस्ड व्यक्ति जो होता है, जो और स्ट्रॉन्ग और गहरी जो स्पिरिचुअल फोर्सेस को जनरेट करता है, उसके अंदर आता है भक्ति, डिवोशन। अफेक्शन बहुत अच्छी चीज है, अफेक्शन होना, डीप अफेक्शन होना कोई बुरी बात नहीं, मगर जब भक्ति भाव भी आ जाए साथ में, तो वो व्यक्ति और आगे चले जाता है। वो तो भोगेगा ही भोगेगा जो भोग रहा है, मगर और भी आगे भोगेगा, नेक्स्ट लेवल को वो भोगेगा। और ये नेक्स्ट लेवल जो है, जिसको सिक्स्थ या सेकंड हेवन बोला गया है, यहाँ पे भी आएगा। और यहाँ पे जो भक्ति भाव जो व्यक्ति रखते हैं ऐसे देवताओं में, भगवानों में जिनका कोई आकार है, जैसे कि मैंने गणेश जी, शिव जी, विष्णु जी, श्री राम, या कोई मेरा गुरु है जिसको मैं मानता हूँ, तो मैं आकार के रूप में किसकी भक्ति कर रहा हूँ, पर्सनल डेटी के रूप में, और मेरे अंदर अनसेल्फिश भक्ति है उसके लिए काफ़ी हद तक, तो मैं फिर क्वालिफाई करूंगा कि मैं यहाँ पे सेकंड हेवन में आ जाऊँ। तो क्या पाया सी लेड पीटर साहब ने, इन्होंने पाया कि बहुत सारे खासकर जो औरतें हैं ईस्टर्न रिलीजन्स की, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम देखें हमारे देश में काफ़ी हद तक महिलाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा भक्ति भाव, मंदिरों में जाना, घर में भी मंदिर बनाना, इस टाइप की चीज़ें हैं वो बहुत करती हैं, और उसकी वजह से जो है उनके अंदर ये वाला वो क्वालिफाई कर जाती है यहाँ तक पहुँचने में। हालांकि वो गाँव की होंगी, या वो फिर अगर शहर में भी हैं तो वो वहाँ पे उनके अंदर वैसे और क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा एडवांस नहीं है एवोल्यूशन के हिसाब से। मगर यहाँ पे वो क्या डिपेक्ट ज़्यादा क्या मिलता है, अनरीजनिंग एंड अनइंटेलिजेंट डिवोशन। डिवोशन तो है मगर उसके अंदर खास समझ नहीं है, बस उनके अंदर भाव है भक्ति का। तो वो भाव जो है भक्ति का, बिना समझ के कि क्यों वो भक्ति, क्यों वो उसमें क्या चीज़ है उस भगवान के अंदर, मगर एक जेन्युइन भाव है। वो जेन्युइन जो भाव है, जो अनसेल्फिशनेस है, वो इनको सेकंड हेवन तक लेके चले जाती है। तो यहाँ हम पाते हैं बहुत सारे जो विष्णु जी के, कृष्ण जी के, शिव के, और बहुत सारे जो हैं वो लोग भक्त पाए जाते हैं जो कि अनइंटेलिजेंट अनरीजनिंग डिवोशन के साथ होते हैं, इससे ऊपर वो जा नहीं पाते हैं। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि एक विष्णु जी का जो भक्त था, वो पूरा का पूरा जो पूरी अपनी जिंदगी उसने जो जिस इमेज को उसने वर्शिप करा, जिस मूर्ति को उसने वर्शिप करा, वो यहीं पे वो भी यही कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो जो चाहता था वर्शिप करना, पूरा अपने भगवान को देखना, अब यहाँ वो देख पा रहा है अपने विष्णु जी को, और देख के वो और खुश हो रहा है जैसे कि उसको भगवान प्राप्ति हो गई। तो ऐसी खुशी, ऐसी उसको आनंद की अवस्था में वो है पूरा झूठ उस सेंस में कि एक्चुअली तो है नहीं है, मगर उसके लिए वो स्वर्ग है। ऐसे ही कुछ बुद्धिस्ट जो हैं ये भी पाए जाते हैं यहाँ पे। वो बुद्धिस्ट जिनकी बुद्धा की टीचिंग ज़्यादा अच्छी नहीं समझ में आती, मगर बुद्ध को वो भगवान के रूप में मानते हैं, और बुद्ध को वो एज ए डेटी मानते हैं। और टीचर कम, क्योंकि टीचिंग तो ज़्यादा समझ में आई नहीं बुद्ध की, मगर वो बुद्ध को बहुत अच्छी तरह एक भगवान का रूप मानते हैं, बहुत महापुरुष मानते हैं। तो वो लोग भी यहाँ पहुँच जाते हैं।
ऐसे ही इन्होंने बताया कि क्रिश्चियन रिलीजन के अंदर भी बहुत सारे जो अनपढ़ जो किसान हैं, या हम कहेंगे जो वहाँ के जो खासकर जो यूरोप के अंदर जो गांवों में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं छोटे, और कुछ जो हैं जो उनके मंक्स हैं, नन्स हैं, जो सन्यासी हैं क्रिश्चियन, वो लोग भी कॉन्टम्पलेशन, भक्ति भाव में लगे रहते हैं क्राइस्ट की। उनको भी ज़्यादा समझ नहीं कि टीचिंग क्या दी गई, मगर उनको अंदर से जेन्युइन भाव है, एक सच का भाव, सच्चाई का एक भक्ति भाव है क्राइस्ट के लिए, वो भी पाई जाती है। तो ऐसे इन्होंने कुछ बताया कि एक स्पेनिश नन थी जो कि 19 से 20 साल की में उनकी मृत्यु हुई, तो लेड बीटर साहब ने उनको देखा वहाँ पे स्वर्गलोक में। तो वो उसने क्या, जो स्पेनिश नन थी, वो स्वर्गलोक में अपने आप को कहाँ पाती है कि जब क्राइस्ट, उसके सोच के हिसाब से जब क्राइस्ट रहे होंगे, तो जब क्राइस्ट के साथ में सब कुछ क्राइस्ट जी रहे थे, तो अपने आप को वो देख रही है कि वो जी रहे हैं, और वो पूरा का पूरा क्राइस्ट की लाइफ को, पूरे जो इवेंट्स हुए, और वो सब उनके साथ जीती है। कि जैसे हम एक पिक्चर देख रहे हैं ना, मगर वो जी रही है क्राइस्ट, वो अपने आप को पाती है कि क्राइस्ट के लाइफ के अंदर वो पहुंच गई, और जैसे उसने सुनी है क्राइस्ट की लाइफ, उसने अपने आप को उस स्वर्ग के अंदर पाया कि वो उनके साथ जी रही है, वहाँ देख रही है उनके। और खासकर जब उनकी डेथ हो जाती है क्राइस्ट की, उसके बाद में वो उनकी जो मदर है उनका ध्यान रखती है। उसने ऐसा अपनी लाइफ के अंदर सोचा था, ऐसे उसकी भक्ति भाव था क्राइस्ट और मदर मैरी के लिए, कि जब उसकी डेथ हुई तो उसके बाद स्वर्ग लोक में उसने आनंद इस चीज में पाया। सेकंड केस वो बताते हैं हिंदू लेडी का, जिसने अपने हस्बैंड को पति परमेश्वर बना लिया था, साथ ही साथ उसके बहुत भक्ति भाव था कृष्ण के लिए, मगर कृष्ण किसमें, बाल लीला में, छोटे जो कृष्ण थे, बच्चे थे। तो उसने दोनों चीजों को भोगा, एक अपने हस्बैंड को, और एक बच्चे को कृष्ण के रूप में अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते, और ये दोनों चीजों को एक साथ भोग रही थी, मगर इसकी कॉन्ट्रडिक्शन से उससे कोई लेना देना नहीं था, ना उसके अंदर कंफ्यूजन था, ना उसको कोई प्रॉब्लम थी, और वो आनंद की अवस्था में वहाँ पे स्वर्ग लोक को अपना ये पूरा का पूरा जो है वो भोग रही थी। तो यहाँ पे ब्लाइंड अनरीजनिंग डिवोशन, यहाँ पे इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो लोग पाए जाते हैं। ये है सेकंड हेवन। इसे और गहराई में, इंटेंसिटी में जो आता है थर्ड हेवन, और यहाँ पर ज्यादातर जो डिवोशन है वो सर्विस, या जो भक्ति भाव जो है किसी कार्य में, एक्शन में आता है, और वो भी अनसेल्फिश। जैसे कि मैंने किसी मंदिर को बनाया, अपना इष्ट देव के मंदिर को बनाया, बिल्कुल ये ध्यान में रखते हुए कि जो मैं वो बना रहा हूँ मंदिर, उससे मुझे क्या लाभ होगा, मैं बस बना रहा हूँ क्योंकि मैं इतना चाहता हूँ अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को, कि मैंने उनके लिए ये बनाना ही बनाना है, उनका घर बनाना है, उनको सजाना है, उनको ध्यान रखना है, ये सारा कुछ जो मैंने करा। तो ये जो मैंने करा अनसेल्फिशली, तो मैंने जो एक्शन करा, और उसके अंदर मैंने जो 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 कुछ भी आर्किटेक्चर करवाया, पेंटिंग्स करवाई, जो भी कुछ करा, वो सब उसके अंदर आता है। तो यहाँ पे ये क्रिश्चियन जो मिलेगा, वो देखेगा कि वो दुनिया में जा रहा है और क्राइस्ट के लिए काम कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि देखो क्राइस्ट के पास आओ, और पूरी अच्छी अच्छी बातें बता रहा है क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट के बारे में, वो भक्ति भाव से, क्योंकि वो दुनिया में करना चाहता था और करता होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स जो हैं वो भी लोग पूरी करते हैं स्वर्ग लोक में, जो वो करना चाहते थे, या थोड़ा बहुत कर सकते थे, करने की कोशिश कर रहे थे, मगर हुई नहीं। मगर वहाँ चाहे सक्सेसफुल हुई, मतलब यहाँ पर हमारी फिजिकल लाइफ में चाहे सक्सेस हुई या नहीं हुई, इससे फर्क नहीं पड़ता, वहाँ सक्सेस होंगी स्वर्ग लोक में, वो हम अपने आप को पाएंगे कि वो पूरी की पूरी वर्कआउट कर रही है जैसे हम चाहते हैं। तो वर्किंग आउट होगी जो सारी स्कीम्स थी, डिजाइन थे, जो कि अनरियलाइज रह गए थे अर्थ में, चाहे रियलाइज हो गए अनरियलाइज दोनों, मगर इसमें मेन पॉइंट क्या था, रिलीजियस डिवोशन की वजह से, वो इस सर्विस था उसका। तो एक केस वो बताते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति था जो कि लोअर क्लासेस जहाँ पे वो रहता था, वहाँ के जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके उद्धार के लिए वो चाहता था कि, जो वो क्रिश्चियन था, वो चाहता था कि जैसे क्राइस्ट चाहते हैं
कि इन लोगों को इनका अपलिफ्टमेंट हो, इनकी कंडीशन, फिजिकल कंडीशन इम्प्रूव हो, एजुकेटेड हो। तो ये सब चीज़ें उसने सोची कि उसके हिसाब से कैसे अगर क्राइस्ट होते तो वो क्या करते कि इनका उद्धार हो, वो उसने करने की कोशिश करी। क्योंकि उसके इष्ट देव जो थे वो कृष्ण, वो क्राइस्ट थे, और वो चाह रहा था कि जैसे वो करते या करवाते मैं वही काम करूं उनके नाम। तो उसने पाया कि स्वर्ग लोक के अंदर वो सारे काम जो वो चाहता था करना, कर पाया नहीं कर पाया फिजिकल लाइफ में, यहाँ पूरा करते वो देख रहा है, और बहुत खुश आनंदित है। दूसरा केस जो था इसी टाइप का था कि एक इंडियन प्रिंस थे। तो वो जो राजकुमार थे, एक राज्य के, वो राजा कह लें वो थे, वो चाहते थे राम राज्य अपने एरिया के अंदर, जिसको वो उनका जो राज्य था, उनका स्टेट था, उसके अंदर वो श्री राम की टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन को लेके आए। और उन्होंने उसने बहुत कोशिश करी कि इस तरीके से वो लेके आए, मगर वो फेलियर रहा, और बहुत सारी उसकी स्कीम्स फेल हो गई एक्चुअल लाइफ में। मगर स्वर्ग लोक के अंदर सब कुछ बढ़िया गया, और उसने देखा कि उसने जो जो वो चाहता था वो सारा काम हुआ। उतना ही नहीं, उसने देखा श्री राम खुद वहां पे हैं, और वो उसको एडवाइस कर रहे हैं कि देखो देखो ऐसे ऐसे काम करो। और वो पूरे आनंद के अंदर अपने इष्ट देव के साथ में वो पूरा काम कर रहा है, राम राज्य को पूरा बढ़ा रहा है। ये आनंद की अवस्था वहां पे उसको मिली। एक और केस रेड साहब बताते हैं, एक नन का, जो कि बीमारों लोगों की जो है मदद करती थी, जो भूखे होते थे उनकी मदद करती थी, कपड़े और मतलब पुअर लोग, जो गरीब लोग थे उनकी मदद करती थी। तो वो वहाँ क्या देखती है कि जिन जिन की मदद कर रही है वो सब क्राइस्ट है, क्योंकि उसने सबको अपने एक्चुअल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में सारे लोगों को क्राइस्ट के रूप में देखा। और वो कोशिश, वो क्या कर रही थी, अपने क्राइस्ट, जो गरीब था उसको क्राइस्ट के रूप में देखती थी, तो उसकी मदद करती थी पूरा अपने लाइफ के अंदर, फिजिकल लाइफ में। और यहाँ पे भी वो स्वर्ग लोक में भी उन सब की मदद कर रही थी, और उन सबको वो क्राइस्ट में देखती थी। तो ऐसी उसकी वर्शिप थी जो सर्विस के अंदर आ रही थी। ऐसी एक म्यूजिशियन की केस की बात करते हैं वो, जहाँ पे सिर्फ वो अपने भक्ति भाव से क्राइस्ट को वो गाना गाते थे, या जो भी वो बजाते थे वो सब करते थे एज एन ऑफरिंग, और उससे जो है वो आनंदित करते थे बाकी लोगों को, जहाँ पे भी वो ये सब काम करते थे। तो अब हम यहाँ पे देखें कि हमारे फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन और थर्ड हेवन, ये तीनों जो हमने अभी देखा, तीनों टाइप के जो हेवंस को देखा हमने, इन सब के अंदर क्या कॉमन पॉइंट था कि जो व्यक्ति यहाँ पाए जाते हैं वो पर्सनालिटीज को, या तो अपने फैमिली फ्रेंड्स को, या किसी अपने भगवान को, या फिर उस भगवान के नाम पे और लोगों की जो मदद कर रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है। अब थोड़ा सा और जो चौथा हेवन है जिसकी हम आज बात कर पाएंगे, और उसके बाद ख़त्म करेंगे, समय तो हो गया है, सिर्फ उसका हम ब्रीफली बात करते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये चेंज होता है कि चार डिविजन्स आ जाती हैं। जो लोग अनसेल्फिशली स्पिरिचुअल नॉलेज को पाना चाहते हैं वो लोग यहाँ पाए जाते हैं फोर्थ हेवन के अंदर। जो लोग फिलॉसफी को जानना चाहते हैं, चाहे किसी की भी फिलॉसफी, या वो साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा अपने आप को पाते हैं, या वो आर्ट्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर अपने आप को पाते हैं अनसेल्फिशनेस के साथ में, या फिर वो सर्विस करते हैं लोगों की अनसेल्फिशली। ये चारों कैटेगरीज के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैं फटाफट ये एग्जांपल्स देके, ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस टाइप के लोग यहाँ पाए जाते हैं। तो ऐसा इन्होंने बोला है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जैसे हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, एडवांस सूफी हैं, पारसी हैं, जो कि अर्नेस्ट डिवोटेड स्टूडेंट्स हैं, वो लोग यहाँ पाए जाते हैं। जो लोग पता करना चाहते हैं एक्चुअल स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि हमारे इन ट्रेडिशंस के अंदर मिलती है। तो इसलिए इन्होंने एक बुद्धिस्ट मंक की बात करी, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर थे, और उनकी डेथ के बाद में वो लोग, वो इन्होंने उनको देखा लेविटर साहब ने, तो क्या पाया कि वहाँ पे उनके हेवन लाइफ के अंदर एक तो बुद्ध थे, उनके जो शेल था, उस व्यक्ति के जो शेल के अंदर एक तो बुद्धा मौजूद थे वहाँ पे सामने,
और दोनों मास्टर्स जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को बनाया है, वो दोनों मास्टर, ये तीनों पर्सनालिटी जो लोग थे, ये तीनों वहाँ पे थे, और वो व्यक्ति इन तीनों से टीचिंग ले रहा है और आनंदित हो रहा है उनके साथ इंटरेक्शन करके। ये उसका वहाँ पे स्वर्ग का पीरियड ऐसे कट रहा था। आज तो हम नहीं जा पाएंगे कि इससे फायदा क्या होता है और कैसे बेनिफिट मिलता है स्वर्ग लाइफ से, मगर हम कम से कम थोड़ा आइडिया तो ले सकते हैं कि लाइफ क्या होती है हेवन में, स्वर्ग लोक में क्या होता है। फिर उसके बाद में दूसरा जो व्यक्ति था वो नियो प्लेटोनिक सिस्टम का स्टूडेंट था, और पूरी लाइफ में जब वो जिंदा था उसने कोशिश करी कि उसके टीचर्स को समझ सके, तो वो वहाँ पे उसी को अच्छी तरह और समझने की कोशिश कर रहा था, और वहाँ पे उसको वो सक्सेस मिल रही थी। फिर यहाँ पे देखते हैं कि म्यूजिशियंस वहाँ पे मिलते हैं। अब जब लेडबीटर साहब ने देखा तो ये जितने बड़े बड़े म्यूजिशियंस थे, इन सब की जो डेथ हो गई थी, वो सब वहाँ पे म्यूजिक जितना वो चाहते थे एक्सप्रेस करना, वो सारा एक्सप्रेस कर रहे हैं। फिर पेंटर्स और स्कल्पचर्स भी वहाँ पे मिले, वो भी वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो है हमें बताया है कि ये सब लोग यहाँ पे मिलते हैं, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ हेवन। तो आज यहीं तक हम लोग कर पाएंगे, तो समय भी हो गया, ज़्यादा ही हो गया है। अब मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। कोई अगर सवाल हो या कोई कमेंट हो ऐड करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। हाँ जी पांडे जी, बताइए बताइए। जी सर, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। सर, आपने ये सेल कवच जो बन जाता है, तो इसका जो अपन एहसास कर सकते हैं ना स्वप्न में भी। नहीं नहीं, स्वप्न में नहीं बात हो रही यहाँ पे। स्वर्ग लोक के अंदर जब एंट्री होती है एस्ट्रल डेथ के बाद में, तो व्यक्ति को तो नहीं पता शेल बन गया है। वो तो शेल की जो बात करी गई है, वो शेल ऐसा है जैसे कि हमारी एस्ट्रल बॉडी की डेथ हुई, तो हम अपने घर के अंदर ही एक और कमरे में चले गए, अपने आप पहुंच गए, प्राकृतिक नेचुरल तरीके से पहुंच गए। हमें नहीं पता वो उस कमरे में पहुंचे, मगर जिस कमरे में हम पहुंचे हम बहुत खुश हैं, और उस कमरे के अंदर हम वो सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो चीजें हम अपने लाइफ में करना चाहते थे अनसेल्फिशली, वो सारा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वही हमारे लिए स्वर्ग लोग है। ये तो जो बाहर है, जो कि लेडबीटर साहब टाइप के लोग जो बाहर हैं, जो देख सकते हैं कि इस जगत में क्या हो रहा है, वो देखते हैं कि सबके आसपास एक शेल बना हुआ है। उस शेल का मतलब है कि वो अपने इर्द गिर्द, जो व्यक्ति वहां पे इसको भोग रहा है स्वर्ग को, उसके इर्द गिर्द जो उसने अपने जो थॉट फॉर्म्स बनाए हैं, जो ये लाइफ भोग रहा है, इसी को वो भोग पा रहा है, इससे आगे वो देख नहीं पा रहा है दुनिया को। स्वर्ग जो मेंटल प्लेन है उसकी दुनिया को देख नहीं पा रहा है। अब मुझे पता नहीं मैं आपका जवाब दे पाया कि नहीं, आपको समझ में आया ये बात जो है? नहीं, मैं एक्चुअल में मैंने स्वप्न में ये चीज देखा और उसके अंदर किसी को देखा, लेकिन वो नहीं पहचान पा रहा मैं कि वो चेहरा किसका नहीं था। नहीं, ये स्वप्न की बात नहीं हो रही, हम लोग जो ये बात कर रहे हैं वो स्वप्न के अंदर आ ही नहीं सकता। वो स्वप्न में नहीं आ सकता, वो एस्ट्रल प्लेन तक ही हम लोग लिमिटेड होते हैं स्वप्न के अंदर। तो वो तो एक्सपीरियंसेस अलग हैं। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो उससे आगे की बात कर रहे हैं। हम स्वप्न के अंदर हम नहीं ये मेंटल प्लेन के अंदर की बात कर सकते हैं, जब तक कि हम इतने एडवांस ना हो, हमें टीचिंग ना मिले, हमें ट्रेन ना करा जाए कि हम मेंटल वर्ल्ड के अंदर जाके देख सकते हैं। दूसरी खूबी ये है, जो लोग मेंटल प्लेन में वो जा सकते हैं वो उनको सब कुछ याद रहता है। हाँ जी, बोलिए बोलिए शर्मा जी। थैंक यू। सर नमस्कार सर। सर आपने दो कैटेगरी के लोगों का बताया, जैसे फर्स्ट कैटेगरी हैं वो जीवित अवस्था में ही वहां जी पहुंचते हैं, जैसे लेडबिटर जी जी। साहब पहुंचे हैं। और दूसरी कैटेगरी जैसे बताया ये लोअर ऑर्डिनरी वाले लोग हैं हमारे ऐसे, ये सब। ऑर्डिनरी लोग। अच्छा, बाकी वो तो जीवित अवस्था में भी वहां पहुंच जाते हैं, एडेप्ट वगैरह ये देखिए वो सब। वहाँ पे अडेप्ट इनिशिएट्स, चाहे वो जीवित हो, मतलब कि वो शरीर धारण रखे हुए हैं या नहीं भी रखे हुए, वो दोनों के दोनों वहाँ पे पाए जाएंगे, अडेप्ट्स और इनिशिएट्स।
मगर हमारे ऐसे लोग तो स्वर्ग को तभी भोग सकते हैं जब हम अपने फिजिकल देह को भी त्याग चुके हैं और अपनी एस्ट्रल देह को भी त्याग चुके हैं, तभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे और वहाँ एक्सपीरियंस कर पाएंगे इसको। सर, क्लियर हो गया सर, थैंक थैंक यू। यू। हाँ जी नवीन जी, क्लियर हो गया ना आपको भी? हाँ हाँ सर, अब हो गया क्लियर। वही मतलब फिजिकल बॉडी में वो संभव जी नहीं जी, है। हमारे लिए। थैंक यू। ये सवाल आया कि हाउ इज द यूज ऑफ हेवन लाइफ टीचिंग इम्पोर्टेंट टू ऑर्डिनरी और थियोसॉफिकल मेंबर्स। ये बहुत सही सवाल है, क्योंकि हम इस बात को तो टच कर नहीं पाए कि ये सब स्वर्ग लोक का जो इतना तामझाम, इससे फायदा क्या होता है। तो जो स्वर्ग लोक को भोगता है इतनी इंटेंसिटी के साथ में, तो वो क्या पाता है? वो पाता है कि जो उसके अंदर की जो कैपेसिटी है भोगने की, इसको एक्सपीरियंस करने की, उसके अंदर का जो अफेक्शन है, डिवोशन है, जो कुछ भी जो उसको लेके गया वहां तक, वो क्वालिटीज और एडअप हो जाती हैं उसके कारण शरीर में, उसकी ग्रोथ होती है उसके हायर सेल्फ में। तो वो ऐसा व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज, फैकल्टीज, कैपेसिटीज और डेवलप होती हैं और उससे रिलेटेड जो और वर्च्यूज होती हैं वो भी डेवलप होती हैं। तो ये बेनिफिट उसको मिलता है जब हम लोग, ये सिस्टम ऐसा बना है नेचर के अंदर कि हम लोग जब अफेक्शन रखेंगे और एक्सप्रेस करते हैं और हम पाते हैं वो पूरा हो गया, तो हमारी कैपेसिटी अफेक्शन की और बढ़ जाती है और गहरी हो जाती है। और जब नेक्स्ट जन्म होगा तो हम उस इंक्रीज कैपेसिटी को लेके वापस आएंगे। तो ये इस तरीके से हमारे जो हायर सेल्फ है, जो हमारे जो ईगो है, जिसको इतिहास में ईगो बोला है, उसकी ग्रोथ होती है। तो ये ब्रीफ में आंसर है, फिर कभी दोबारा आगे बात होगी तो हम देखेंगे। और कोई सवाल है? तो अब अगर नहीं है तो फिर मैं, हाउ कैन वी हैव अफेक्शन एनहांस इन न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम इन द मॉडर्न वर्ल्ड। देखिए, चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो, चाहे जॉइंट फैमिली हो, या व्यक्ति के पास में कोई फैमिली ना हो, उसके बाकी सारे फैमिली मेंबर्स की डेथ हो गई। फैमिली का मतलब तो ये होता है जिस यूनिट को वो अपना मानता है। एक तो होता है कि नेचुरल रूप में हमारी फैमिली होती है, बचपन से हम उनके साथ रहते हैं तो एक ऑटोमेटिक स्नेह बन जाता है। मगर एक और जो है लोग होते हैं जो अपने दूसरे लोगों को फैमिली की तरह मान लेते हैं और उनके लिए भी उतना ही डेप्थ में उनका प्रेम भाव रहता है। तो ऐसे को भी हम फैमिली बोल सकते हैं। तो कुल मिला के मेन पॉइंट ये है कि हम अपने अंदर जब अफेक्शन को बढ़ाते हैं, गुडविल बढ़ाते हैं और सबके लिए रखते हैं, जिसको जैसे दलाई लामा कंपैशन, करुणा की अवस्था कहते हैं, और जेन्युइनली रखते हैं, ऐसा नहीं कि हमें कुछ मिलेगा उनसे, हम रखते हैं, तो हम पाते हैं कि इस पूरी, अल्टीमेटली पूरी की पूरी दुनिया के लोग हमारी फैमिली बन जाते हैं। ऐसी अवस्था में हमें धीरे धीरे पहुंचना है। तो ये हम डेवलप करते हैं जब हम लोग वर्चूज़ का डेवलप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्टडी करते हैं, सर्विस की कोशिश करते हैं, और जो है अपने अंदर वर्चूज़ को इन्वाइट करते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग जैसी में सारी ये सारी बातें जो हैं, ये सारी आई हुई हैं। जब हम उनको डेवलप करते हैं तो हमारे अंदर ये कैपेसिटीज धीरे धीरे बनती हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल लाइफ्स हम काफ़ी हद तक इनके अंदर मेच्योरिटी पाते हैं इन क्वालिटीज़ के अंदर। और भी लोगों ने कुछ हाथ खड़े करे हैं, एक नवीन पांडे जी ने, और शायद उनकी तो बात हो गई है, एक शीलू कारनी जी हैं। बिल्कुल, आप अनम्यूट करके बात बोलिए। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, इसमें एक चीज है जो आपने फर्स्ट कैटेगरी के लोग बताए, उनमें जैसे हमारे धर्म में उसमें आता है कि युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग गए, तो क्या ये उसका एक माना जा सकता है एग्जाम्पल? थियोसफी में ऐसा कोई इनके एक्सपीरियंस में नहीं आया जो रिसर्च करी है कि कोई शरीर के साथ में स्वर्ग वैसे पहुंच जाए जिस तरीके से हमारे इसके अंदर स्क्रिप्चर में आता है कि जैसे वो चढ़ के कोई एक जगह है, स्थान है जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हो। सशरीर स्वर्ग जाया जा सकता है। हमने अभी बात करी ना, जो लोग अपनी साधना में कैपेबल हो गए हैं कि अपनी चेतना को फोकस कर सकें और इंडिपेंडेंट व्हीकल, एक ऐसी जो मेंटल बॉडी के अंदर उनकी डेवलपमेंट हो गई है, ट्रेनिंग मिल गई है,
कि वो उस मेंटल वर्ल्ड के अंदर वो जी सकते हैं जागृत अवस्था में, तो उनका चाहे शरीर हो चाहे ना हो, वो वहाँ पे जा सकते हैं। और वहाँ मतलब यहाँ यहीं पर है। शुरुआत के अंदर हमने बात करी थी कि ये जो स्वर्ग लोक है वो यही है जहाँ हम हैं, कोई दूसरी जगह नहीं है। वो तो हमारी चेतना लिमिटेड है, उसके अंदर यहाँ पे ही है स्वर्ग लोक। जहाँ हम बैठे हैं, आप और मैं जिस पृथ्वी पे बैठे हैं, यहीं पे है स्वर्ग लोक। वो जो अवस्था है उस पदार्थ की, उस मेंटल वर्ल्ड की, वो जो अवस्था को हम अभी पहुंच नहीं पा रहे हैं अपनी चेतना में। और जैसे जैसे हमारे आध्यात्मिक हमारी ट्रेनिंग होगी, हम लोग हमारी चेतना वहाँ पे पूरी काम करने लगेगी। तो उस सेंस में तो नहीं है जो आपने सवाल पूछा कि कोई व्यक्ति कोई चढ़ के कोई स्वर्ग लोक एक ऐसी जगह है जहाँ पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं। थैंक यू सर। वेलकम। और अच्छा लोखंडे जी नमस्कार। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप आवाज आ जी रही जी है मेरी बिल्कुल भी। कि बहुत अच्छे ढंग से आपने इसको वर्णित किया, इंटरप्रिटेशन किया है। और मैक्सिमम जनरल लोगों के लिए एक बड़ा एक कंफ्यूजिंग बात है ये। एक्चुअल जो आपने अभी बात कही, यूं मुझे कहना था कि ये वर्ल्ड कोई अलग नहीं, ये कोई भौगोलिक स्थिति नहीं, ये मन की अवस्था है। और ऐसी अवस्था में जीते जी हम बहुत बार इतने आनंदित होते हैं, खुश होते हैं। किसी को मदद करके जब उसकी मुस्कुराहट देख के आप जो फील करते हो, यही स्वर्ग सी अवस्था है। अगर हमारे जीवन में कितने ऐसे प्रसंग है जो हमने अनुभव जब याद आती है, नहीं नहीं मैंने अच्छा किया, बड़ा सुखद अनुभव हम कर रहे हैं, तो वो स्थिति जो इसकी है वही स्वर्ग है। और जनरल उस स्वर्ग में जो आपने बताया प्लेन नॉन 1 2 3 4, इसमें सर्वसाधारण व्यक्ति जो पूर्णतया भौतिक इसमें डूबा हुआ है वो टच ही नहीं करता। और अक्सर देखा गया है कि अध्यात्म से जुड़े, परोपकार से जुड़े, किसी सामाजिक संगठन से जुड़े ये व्यक्ति क्यों जुड़ते हैं कि उन्हें प्रेरणा होती है और वह कार्य मृत्युपरांत वहां जाकर वो पूरा करते हैं, तो तब भी आनंदित होते हैं और स्वर्ग में आनंदित ही रहते हैं। और जिस तरह से हमारी भावना, वासना, इच्छाएं है, वैसा हमें पुनर्जन्म मिलता है और हमारा अधूरा कार्य पूरा करने के लिए हम फिर से आते हैं और उसी इसमें रहते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से ये किया इसको समझ में आया ऐसा, इसके लिए आपको थैंक धन्यवाद। और ऐसे विषय अगर आप लेते रहे जो जन सामान्य से संबंधित है, तो लोगों को बड़ा इसमें झुकाव होता है, रुचि होती है। बहुत बहुत यू बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद। यू। तो और कोई हमारे मित्र कुछ और कुछ बोलना चाहेंगे या सवाल है? नहीं तो हम फिर मीटिंग को क्लोज करते हैं। माथुर जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपने समझाया सब लोगों को। तो फिर हम मीटिंग को क्लोज करते हैं आज की। आप सबको सर सर इसका अगला अगला पार्ट भी लीजिए, आगे का भी, अगली बार कभी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें अभी कई चीज़ें रह गई हैं। थोड़ा टाइम में हम दोबारा इसको ले सकते हैं, थोड़ा और कंसाइज करके। तो और जो बाकी एक और इम्पोर्टेंट जो इसमें एस्पेक्ट रह गया है कि कैसे हमारे हायर सेल्फ अफेक्ट होता है और कैसा दूसरों का होता है, काफ़ी मेजर पोर्शन एक है। वो थोड़ा सा और मुश्किल है समझना। पहले तो मैं ये सोचा था कि यही समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो खैर उसको ज़रूर लेंगे उसको, सेकंड पार्ट ज़रूर लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्ण सुना। अब हम मीटिंग को क्लोज करते हैं और यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden life vibrant in every atom, O hidden light shining in every creature, O hidden love embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. बहुत बहुत धन्यवाद।